नमस्कार, अपना खास शो लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। हैदराबाद यानी निजामों की शान, मोतियों का शहर, चार मीनार की पहचान और दमदार तहजीब की मिसाल। लेकिन इस शहर की एक और पहचान है जो सदियों से समय को चुनौती देती खड़ी है। एक ऐसा किला जिसकी ऊंची दीवारें सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इतिहास की जीवित किताब है। एक ऐसा दुर्ग जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा, जिसने दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरों की चमक को जन्म दिया, जिसने युद्ध की रणनीतियां बनते देखी और जिसने सत्ता, साजिश, विश्वासघात और वीरता के अनगिनत अध्याय अपने भीतर समेट रखे हैं। हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा किले की। यह वही गोलकुंडा है जिसका नाम सुनते ही दुनिया को कोहिनूर हीरा याद आता है। वही गोलकुंडा जिसकी पहचान सिर्फ उसकी ऊंची प्राचीरें नहीं बल्कि उसकी अद्भुत इंजीनियरिंग भी है। यहां अगर मुख्य द्वार पर कोई एक बार एक ताली बजा दे तो उसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित सबसे ऊंचे हिस्से तक सुनाई देती है। बिना माइक्रोफोन, बिना बिजली, बिना किसी आधुनिक तकनीक के सदियों पहले बनाई गई यह व्यवस्था आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। लेकिन गोलकुंडा की कहानी सिर्फ स्थापत्य कला तक सीमित नहीं है। यह कहानी है उस दौर की जब दक्कन की धरती दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में गिनी जाती थी, जब यहां की हीरा खदानों से निकले रत्न दुनिया के राजमहलों की शोभा बनते थे, जब फारस, अरब, यूरोप और एशिया के व्यापारी इस किले के दरबार तक पहुंचने के लिए लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। गोलकुंडा उस समय सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। फिर वक्त बदला और सत्ता बदली और इतिहास ने करवट ली। मुगल बादशाह औरंगजेब ने महीनों तक इस किले को घेरा, लेकिन कहते हैं ना कि ताकत से नहीं बल्कि विश्वासघात से गोलकुंडा के दरवाजे खुले और उसी दिन दक्कन के एक गौरवशाली साम्राज्य का अंत भी हुआ। आज भी जब कोई इस किले की विशाल दीवारों पर खड़ा होता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखाई देते बल्कि हर दीवार, हर बुर्ज, हर दरवाजा और हर रास्ता मानो इतिहास की कोई नई कहानी सुनाने लगता है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद के उस ऐतिहासिक सफर पर जहां हर कदम के साथ बीते 800 वर्षों का इतिहास आपके सामने जीवंत होता चला जाएगा। हैदराबाद यानी मोतियों का शहर, बिरयानी की खुशबू, चार मीनार की पहचान। लेकिन इस शहर की सबसे मजबूत और सबसे रहस्यमयी पहचान है गोलकुंडा किला। एक ऐसा किला जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, जहां से दुनिया के सबसे कीमती हीरो का कारोबार हुआ, जहां एक ताली की आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और जहां हर पत्थर अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। करीब 800 साल पहले ग्रेनाइट की ऊंची पहाड़ी पर एक साधारण मिट्टी के किले के रूप में गोलकुंडा की नींव रखी गई। काकतीय शासकों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन बाद में बहमनी सल्तनत और फिर कुतुबशाही शासकों ने इसे विशाल पत्थर के अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यही किला कुतुबशाही सल्तनत की राजधानी बना, पूरे दक्कन की सत्ता का केंद्र रहा। हैदराबाद, जहां इतिहास की भव्यता और आधुनिकता की रफ्तार को साथ कदम से कदम मिला करके चलता ये शहर अपनी गतिमान स्थिति में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जब हम बात करते हैं हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट, यानी कि जब हम हैदराबाद के गौरव की बात करते हैं तो गोलकुंडा फोर्ट जो अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए किस तरीके से विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जब इसके निर्माण को लेकर के बात करते हैं तो उस वक्त की इंजीनियरिंग
और जो आर्किटेक्ट है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की भव्य जो नक्काशी है और जो काम है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है खुद बा खुद। मसलन जब हम बात करते हैं, जब हम इसकी भव्यता को लेकर के एक उदाहरण से साफ तौर पर समझा जा सकता है। जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इस किले का जब दीदार करते हैं, जैसे ही पर्यटक आते हैं, प्रवेश करते हैं गोलकुंडा फोर्ट में, तो यहाँ पर जब आप एक ताली बजाते हैं, उस ताली की गूंज जो सबसे ऊपरी जो सतह है, जो किला है, वहां पर आपको सुनाई देती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का यहाँ पर इसका आर्किटेक्ट है। और ये सिर्फ जो इस तरीके से निर्माण कराया गया था, उस वक्त जब हमले करते थे किस तरीके से, जब साम्राज्य, जब राजा किस तरीके से, तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से गोलकुंडा फोर्ट का निर्माण कराया था। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, गोलकुंडा फोर्ट का दीदार करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का जब रात में जब लाइट एंड साउंड जब शो होता है, तो उसका भी दीदार करने के लिए लोग बड़ी संख्या में किस तरीके से आते हैं। और उस शो में किस तरीके से गोलकुंडा फोर्ट के इतिहास के बारे में जो अमिट जानकारी जो दिखाई जाती है, उसे लोग आकर के बहुत बड़ी संख्या में आत्मसात करते हैं। तो साफ तौर पर किस तरीके से कहा जा सकता है, हैदराबाद का ये गोलकुंडा किला, जहां पर लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और तमाम सारी यादें समेट कर ले जाते हैं। गोलकोंडा किला अपनी विशाल सुरंगों और गुप्त रास्तों के लिए भी मशहूर है। इतिहासकारों के मुताबिक किले के भीतर ऐसे कई भूमिगत मार्ग बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल युद्ध या आपातकाल की स्थिति में शाही परिवार और सैनिकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया जाता था। माना जाता है कि इनमें से कुछ सुरंगें गोलकोंडा किले को हैदराबाद के कुतुबशाही महलों और आसपास के रणनीतिक ठिकानों से जोड़ती थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर रास्ते आज बंद हैं और कई अब भी रहस्य बने हुए हैं। इन सुरंगों की वास्तविक लंबाई और पूरा नेटवर्क आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है, जिससे गोलकोंडा का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। गोलकोंडा सिर्फ एक किला नहीं था, यह उस दौर का सबसे सुरक्षित सैन्य मुख्यालय था। करीब 11 किलोमीटर लंबी विशाल दीवारें, 87 बुर्ज, 8 विशाल दरवाजे, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, महल, मस्जिदें, जलाशय और शाही भवन, सब कुछ इस तरह बनाया गया कि दुश्मन के लिए यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाए। गोलकोंडा की सबसे अनोखी पहचान इसकी अद्भुत ध्वनि प्रणाली। फतेह दरवाजे पर अगर कोई एक बार ताली बजाए तो उसकी आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित बाला हिसार मंडप तक साफ सुनाई देती है। उस दौर में यह दुश्मन के आने की सूचना देने का सबसे आधुनिक सुरक्षा तंत्र माना जाता था। बिना किसी बिजली या मशीन के बनी यह व्यवस्था आज भी इंजीनियरिंग का अनोखा उदाहरण है। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे गोलकोंडा के नाम से पहचाने जाते थे। कोहिनूर, होप डायमंड, दरियाए नूर और कई ऐतिहासिक रत्न इसी क्षेत्र की खदानों से जुड़े माने जाते हैं। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और गोलकोंडा अंतर्राष्ट्रीय हीरा बाजार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। प्रणाम दर्शकों को, मेरा नंदन वंदन और अभिनंदन। आज भारत की एक प्राचीन धरोहर के बारे में आपसे बात करने आया हूं मैं, कि उसको संबोधित करते हैं 4 लाइनों से कि जहां पत्थरों में सदियों का विश्वास बसता है, हर कोना वीरों का इतिहास कहता है, गोलकुंडा केवल एक किला नहीं प्रेरणा का द्वार है और भारत की गौरव गाथा का यह अमर आधार है। तो जब भी भारत की महान ऐतिहासिक धरोहरों का उल्लेख होता है, तब हैदराबाद का गोलकुंडा किला अपनी अद्भुत वास्तुकला, वैज्ञानिक सोच और ऐतिहासिक महत्व के कारण विशेष स्थान को प्राप्त करता है। यह केवल एक किला नहीं है, बल्कि उस युग की दूरदर्शिता, सामरिक कौशल और तकनीकी उत्कृष्टता जो जीवंत का है, उसका दस्तावेज भी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पश्चिम भाग में स्थित यह विशाल दुर्ग लगभग 800 वर्षों में इतिहास द्वारा स्थापित और बाद में कुतुबशाही शासकों द्वारा विकसित इस किले ने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त किया है। गोलकुंडा की सबसे अनोखी विशेषता उसकी ध्वनि संचार प्रणाली है। मुख्य द्वार पर बजाई गई अगर एक ताली भी आवाज उसकी ऊंचाई पे जो राजमहल को तक स्पष्ट सुनाई देती है, केवल संयोग नहीं है
बल्कि ध्वनि विज्ञान और स्थापत्य कला का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे आज भी आधुनिक इंजीनियर आश्चर्य से देखते हैं। इसे किले की मजबूत दीवारें, ऊंचे बुर्ज, विशाल प्रवेश द्वार, गुप्त सुरंगें, प्राकृतिक जल प्रबंधन प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि भारत में सदियों पहले भी टिकाऊ निर्माण और वैज्ञानिक योजना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यहाँ की वर्षा जल संचयन व्यवस्था आज के जल संरक्षण अभियानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। गोलकुंडा का नाम विश्व में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि कभी यह क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध हीरा व्यापार केंद्रों में गिना जाता था। यहीं के खद्यानों से प्राप्त बहुमूल्य हीरों ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। इतिहास के अनेक प्रसिद्ध हीरों का संबंध इसी क्षेत्र से माना जाता है। यदि आप सूर्यास्त के बाद इस किले में पहुंचे तो यहाँ आयोजित लाइट एंड साउंड जो शो है वो आपको इतिहास की एक रोमांचक यात्रा की ओर ले जाएगा। प्रकाश, संगीत और प्रभावशाली कथावाचक के माध्यम से ऐसा अनुभव होता है कि मानो बीते हुए युग के राजा, सैनिक और शिल्पकार स्वयं अपनी कहानी को सुना रहे हो। आज भी गोलकुंडा किला केवल पर्यटन का आकर्षण नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला कौशल का विश्वसनीय प्रतीक माना जाता है। हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का मूल्य स्रोत है। आइए हम सब अपनी इस धरोहर का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखते हुए विश्व को भारत की अद्भुत विरासत से परिचित कराएं। और साथ ही 4 लाइनों से मैं समापन करता हूं कि विरासत की लौ कभी बुझने नहीं देते, इतिहास के दीप यूं ही जलने नहीं देते। गोलकुंडा हमें हर पल यही सिखाता है, जो अपनी जड़ों से जुड़े हों उन्हें समय भी झुकाता है। प्रणाम, नंदन वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। साल 1687 मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा किले का महीनों तक घेराव किया। कहा जाता है कि सामने से इस किले को जीतना लगभग असंभव था। आखिरकार विश्वासघात के जरिए एक दरवाजा खुलवाया गया और मुगल सेना किले में प्रवेश कर गई। इसके बाद कुतुब शाही शासन का अंत हो गया और गोलकुंडा का स्वर्णिम अध्याय इतिहास बन गया। आज से कई सौ साल पहले इस किले में पानी पहुंचाने की ऐसी तकनीक बनाई गई थी जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। फारसी पहियों, जलाशयों और गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली से पूरे किले में साल भर पानी की आपूर्ति होती थी। ये मध्यकालीन भारत की बेहतरीन इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिनी जाती है। आज गोलकुंडा किला भारत के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहाँ हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो इतिहास को जीवन कर देता है। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता और इतिहास को देखने पहुंचते हैं। प्रणाम सभी दर्शकों को, मेरा नंदन वंदन और अभिनंदन। आज एक भारत की प्राचीन धरोहर के बारे में आपसे बात करूंगा, गोलकुंडा किला, जहां इतिहास, विज्ञान और वैभव एक साथ जीवित रहते हैं। और उसके लिए 4 पंक्तियों से मैं संबोधन करना चाहूंगा कि पत्थरों में भी इतिहास की धड़कन सुनाई देती है और हर दीवार यहाँ वीरों की गाथा सुनाती है। गोलकुंडा केवल एक किला नहीं, भारत का अभिमान है और जहाँ हर कदम पर सभ्यता का स्वर्णिम सम्मान है। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में से कुछ ऐसे स्थल हैं जो केवल ईंट और पत्थरों से निर्मित नहीं बल्कि समय, संघर्ष, विज्ञान और गौरव की अमर गाथा अपने भीतर समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक अद्भुत स्थापत्य है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा किला। लगभग 800 वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक किला भारत की स्थापत्य कला, सैन्य रणनीति और वैज्ञानिक सोच का अनुपम उदाहरण माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 400 फीट ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थित दुर्ग अपनी भव्यता और अद्भुत इंजीनियरिंग के कारण आज भी पूरी दुनिया के वास्तु विशेषज्ञों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध हीरो कोहिनूर, होप डायमंड, दरियाए नूर की यात्रा कभी गोलकुंडा क्षेत्र की हीरो खदानों से होकर गुजरती थी। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में गोलकुंडा नाम का हीरा समृद्धि और वैभव का पर्याय बन चुका था। लेकिन गोलकुंडा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत ध्वनि प्रणाली है। मुख्य द्वार जो फतेह दरवाजा है, अगर वहां एक साधारण ताली बजाई जाए तो लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित जो सबसे ऊंचे भाग वाला हिसार मंडप तक ये स्पष्ट सुनाई देता है। सदियों पहले विकसित यह चेतावनी प्रणाली उस युग की वैज्ञानिक दूरदर्शिता और स्थापत्य कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। किले के भीतर वर्षा जल संरक्षण की अत्यंत उन्नत व्यवस्था, प्राकृतिक वेंटिलेशन, गुप्त सुरंगें, विशाल दरबार, शाही महल, मस्जिद, हथियारागार,
मजबूत प्राचीर आज भी उस काल की समृद्धि, तकनीक और प्रशासनिक दक्षता की कहानी लिखते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के निर्मित यह विशाल संरचना भारतीय अभियंत्रण क्षमता का अनुपम प्रमाण है। सूर्यास्त के बाद आयोजित लाइट एंड साउंड शो गोलकुंडा के इतिहास को जीवंत कर देता है और रोशनी, संगीत, प्रभावशाली कथा वाचन के माध्यम से कुतुबशाही शासनों का गौरवशाली इतिहास मानो फिर से आंखों के सामने साकार हो उठता है। आज गोलकुंडा के किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक सोच, स्थापत्य उत्कृष्टता, ऐतिहासिक गौरव का जीवन प्रतीक है। और हर वर्ष लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आकर इतिहास के उन स्वर्णिम पलों को महसूस करते हैं जिन्हें भारत को विश्व मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। आइए हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को केवल देखें ही नहीं, बल्कि उन्हें समझें, उनका सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखने का संकल्प ले, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी विरासत को संजोता है वही भविष्य को भी स्वर्णिम बनाता है। और उसका समापन 4 लाइनों से मैं करना चाहूंगा कि जो अपनी विरासत का मान बढ़ाते हैं वही इतिहास में अमर कहलाते हैं। गोलकुंडा की गूंज यही संदेश सुनाती है, संस्कृत को संजोने वाले ही भविष्य सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। नंदन वंदन अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नंदन वंदन और अभिनंदन। तो आज भारत की एक प्राचीन धरोहर के बारे में आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूं और उस धरोहर को मैं 4 लाइन की पंक्तियों से सुशोभित करूंगा कि पत्थरों में भी इतिहास की धड़कन सुनाई देती है और हर दीवार वीरों की कहानी सुनाती है। जो झुकना न सीखा वही किला कहलाया और गोलकुंडा आज भी अपनी शान से मुस्कुराया। तो जैसा कि मैंने कहा कि अपनी शान से मुस्कुराया, तो हैदराबाद का गोलकुंडा किला। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे किले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां बिना किसी माइक्रोफोन के ताली की आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जी हाँ, यह है हैदराबाद का ऐतिहासिक गोलकुंडा किला। अधिकांश लोग गोलकुंडा को सिर्फ एक किला समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह भारत की इंजीनियरिंग, सुरक्षा व्यवस्था और हीरा व्यापार का एक अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई प्रसिद्ध हीरे जैसे कोहिनूर, होप डायमंड और दरियाए नूर कभी गोलकुंडा क्षेत्र की खदानों से निकला करते थे। इसीलिए एक समय में गोलकुंडा को सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता था। ये हमारे भारत के लिए बड़ा फक्र का विषय था। इस किले की सबसे बड़ी अनोखी विशेषता इसकी ध्वनि प्रणाली है। मुख्य जो द्वार है इसका, फतेह दरवाजा पर यदि कोई व्यक्ति ताली बजाए तो उसकी आवाज किले के सबसे ऊंचे भाग जो कि हिसार तक स्पष्ट सुनाई देती है। लगभग 400 वर्ष पहले बनाई गई ये तकनीक उस समय दुश्मनों की सूचना पहुंचाने का माध्यम भी था। गोलकुंडा किला जल की आपूर्ति जो व्यवस्था थी वो अपने समय में बहुत ही आगे थी। बिना बिजली के पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने की ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि मजबूत नींव, दूरदर्शी सोच और सही योजना किसी भी निर्माण को सदियों तक अमर बना सकती है। जब भी आप हैदराबाद जाएं तो गोलकुंडा किले की ऊंचाई से पूरे शहर का दृश्य अवश्य देखिएगा। वहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास आज भी हमारे सामने जीवित हो। दोस्तों, हमें अपने ऐतिहासिक धरोहर को केवल देखने नहीं, बल्कि उन्हें समझने, संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी संकल्प लेना चाहिए। और ज़्यादा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन समापन भी शुरुआत की तरह ही होना चाहिए इस महान गोलकुंडा हैदराबाद के किले के लिए। तो 4 लाइन से है कि पत्थर नहीं ये साहस की पहचान है, गोलकुंडा भारत की अमिट शान है और जो इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है वही भविष्य में अपना किला खुद गढ़ता है। तो पुनः पुनः आप सभी का आभार, नंदन वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार। गोलकुंडा सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, ये भारत की सैन्य रणनीति, स्थापत्य कला, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज है। इसकी दीवारों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। फतेह दरवाजे की ताली आज भी बीते दौर की कहानी कहती है और गोलकुंडा
आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन विशाल किलों की सांसों में भी बसता है। स्पेशल डेस्क, TV 27 न्यूज।